Good morning, student. This is your science video class, and I am your science teacher Deepa. Today we will continue our last video chapter, chapter number 4, animals, food and feeding habits. So let's start from here. Feeding habits of animal. How do elephants use their trunks to get food? किस तरीके से एलिफेंट्स जो हैं अपने ट्रंक का यूज़ करके खाना प्राप्त करते हैं? Elephants use their long trunks to break branches and tear leaves from trees and put them into their mouth. एलिफेंट्स जो होते हैं वो अपनी लंबी सूंड के हेल्प से जो है पेड़ पे से उनकी ब्रांचेस और लीव्स को अलग करते हैं, उखाड़ते हैं उन्हें और अपने मुंह में भी अपने ट्रंक के हेल्प से ही रखते हैं. ठीक है, ट्रंक मीन्स उनकी सूंड. दे आल्सो यूज़ देयर ट्रंक्स टू सक एंड ड्रिंक वाटर, और वो अपनी ट्रंक्स का यूज़ वाटर को सक करने में, ड्रिंक करने में भी यूज़ करते हैं. वट डू ए ह्यूज एलिफेंट एंड ए स्मॉल बटरफ्लाई हैव इन अ कॉमन? क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े हाथी में और एक छोटी सी बटरफ्लाई में क्या कॉमन चीज़ है? आइए आपको बताते हैं. एलिफेंट्स यूज़ देयर ट्रंक्स टू सक वाटर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिफेंट्स जो है अपने ट्रंक का यूज़ करके ही वाटर को सक करते हैं, ड्रिंक करते हैं. उसी तरीके से बटरफ्लाई सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विद देयर स्पेशल माउथ पार्ट अ थिन लॉन्ग ट्यूब. एलिफेंट्स जो हैं अपना पानी को सक करते हैं या फिर ड्रिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रंक्स. उसी तरीके से बटरफ्लाई भी जो है फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल माउथ पार्ट अ थिन लॉन्ग ट्यूब. ठीक है, बटरफ्लाई का एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है जिसे हम अ थिन लॉन्ग ट्यूब कहते हैं. एक पतली लॉन्ग ट्यूब जैसी होती है जिसके ज़रिए वो फ्लावर्स के नेक्टर को सक कर पाती है. सक मतलब चूस पाती है. नेक्टर क्या होता है? नेक्टर इज़ अ स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस बाय फ्लावर्स. फ्लावर्स जो होते हैं वो एक स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम नेक्टर बोलते हैं. ठीक है, और यही नेक्टर जो है बटरफ्लाई अपने स्पेशल माउथ पार्ट जिसको हम कहते हैं थिन लॉन्ग ट्यूब, उसके ज़रिए सक करते हैं. ठीक है, आगे है काउज एंड बेफेलोज बाइट एंड कट द ग्रास लीव्स एंड प्लांट्स विद देयर शार्प फ्रंट टीथ. काउज और बेफेलोज जो हैं वो अपने जो खाना है जैसे कि ग्रास लीव्स और प्लांट्स, वो अपने आगे के टीथ जो काफ़ी शार्प होते हैं उसके ज़रिए वो उसको कट करते हैं, बाइट करते हैं और स्वेलो दैम और उसको निगल लेते हैं. लेटर दे ब्रिंग द फूड बैक इनटू देयर माउथ, और निगला वो फूड जो है बाद में इनके मुंह में वापस आता है. एंड च्यू इट ऑन फॉर आवर्स, और उसको वो घंटों चबाते हैं. यानी कि काउ और बेफेलो जो हैं अपने शार्प टीथ का यूज़ करके ग्रास लीव्स प्लांट्स को कट करते हैं. ठीक है, और उसको स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं. बाद में जो वो निगला हुआ जो इनका खाना होता है मुंह में वापस आता है, जिसको ये बाद में घंटों चबाते हैं. आपने देखा होगा कार मुंह चलाती रहती हैं गाय, है ना, बेफेलो आपने देखी होगी मुंह चलाती रहती हैं. वो जो निगला हुआ खाना इनके मुंह में वापस आता है उसको वो घंटों चबाती हैं. दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कट, जिसको हम च्यूइंग द कट बोलते हैं. द च्यूइंग ऑफ द कट इज़ आल्सो कॉल्ड रूमिनेशन, और इस च्यूइंग ऑफ द कट को हम रूमिनेशन भी बोलते हैं. हैव यू एवर वॉच रैबिट एंड स्क्विरल ईट? क्या आपने रैबिट और स्क्विरल को खाते हुए देखा है? स्क्विरल मीन्स गिलहरी. रैबिट्स एंड स्क्विरल ईट हार्ड फूड सच एज कैरेट कैरेट कहते हैं गाजर को, गुआवास अमरूद. ठीक है, सीड्स मतलब बीज, और नट्स मतलब आपको पता ही है मूंगफली, जो भी नट्स होते हैं आपके मूंगफली वगैरह. दे निबल एट देयर फूड, वो अपने फूड को निबल करते हैं, यानी कि टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, यानी कि अपने खाने का एक स्मॉल बाइट लेते हैं. ब्रेकिंग इट इनटू टाइनी पीसेस बिफोर च्यूइंग इट, और उसको चबाने से पहले इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं मुंह में ही. दिस इज़ कॉल्ड gnawing द फूड, इसको हम gnawing द फूड कहते हैं. जिराफ्स हैव अ लॉन्ग नेक दैट हेल्प्स देम टू ईट लीव्स फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ वेरी टॉल ट्रीज. जिराफ जो है अपनी लंबी गर्दन के सहायता से जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ खा पाता है. ठीक है, तो उसकी जो लॉन्ग नेक होती है वो हेल्प करती है उसको लंबे पेड़ की पत्तियाँ खाने में, उनकी ब्रांचेस खाने में. एलिफेंट्स, काउज, बेफेलोज, रैबिट एंड पैरट्स आर ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स. ये सभी एनिमल्स जो हैं हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, बिकॉज दे ईट ओनली प्लांट्स, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. देयर आर कार्निवोरस एनिमल्स, कुछ कार्निवोरस एनिमल्स भी हैं विच टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोरस एनिमल्स वही होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. Tigers, lions, cheetah, panther and hyenas are carnivorous animals. They have sharp pointed and curved front teeth to chew and tear flesh and strong back teeth for grinding bones. कार्निवोरस एनिमल्स जितने भी होते हैं उनके टीथ जो हैं शार्प पॉइंटेड और कर्व्ड होते हैं, और ये शार्प पॉइंटेड और कर्व टीथ जो होते हैं उनको मांस फाड़ने में, जो भी उनका प्रे होता है, शिकार होता है, उसका मांस फाड़ने में काम आते हैं, उसको चबाने में काम आते हैं. और मुंह के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं इनके, जिसे ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं, जो बोन्स को ग्राइंड करने के काम आता है.
जो इनका प्रे होती हैं उनकी बोन्स को ये उससे ग्राइंड करते हैं, ठीक है। हाउ डू एनिमल्स विदाउट टीथ ईट? और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके टीथ ही नहीं होते, तो वो कैसे खाते हैं? जैसे कि स्नेक्स और फ्रॉग, इनके टीथ नहीं होते हैं, ठीक है। स्नेक्स और फ्रॉग्स हैव नो टीथ टू च्यू देयर फूड। दीज एनिमल्स स्वेलो देयर फूड होल। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? अपने खाने को पूरा निगल लेते हैं। दे कैन इवन स्वेलो होल एग्स और स्मॉल एनिमल्स। इसलिए ये पूरे अंडों को भी निगल लेते हैं, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे अंडे होते हैं उनको पूरा निगल लेते हैं, और छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उसको वो पूरा निगल लेते हैं। फ्रॉग्स, लिजर्ड एंड कैमिलियंस हैव अ स्टिकी टंग। फ्रॉग्स मतलब मेंढक, लिजर्ड मतलब छिपकली, कैमिलियंस मीन्स आपका गिरगिट। इनकी जो टंग होती है, जीभ, वो स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे। वो बैठते हैं, आपने देखा होगा इनको ध्यान से, मेंढक को, गिरगिट को, ठीक है, ये छिपकली को, ये चुपचाप आराम से एक जगह बैठते हैं और वेट करते हैं अपने प्रे का। प्रे मीन्स शिकार का। व्हेन दे सी एन इंसेक्ट, जब भी ये इंसेक्ट देखते हैं, दे क्विकली डार्ट देयर टंग आउट। तो वो अचानक से अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, उस एनिमल्स पे अटैक करते हैं, ठीक है, उस इंसेक्ट पे। द इंसेक्ट गेट्स स्टक टू देयर टंग, क्योंकि इनकी जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, तो वो जो इंसेक्ट होता है वो उनकी टंग पे स्टक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। दे देन रोल बैक द टंग एंड स्वेलो देयर प्रे। और फिर क्या करते हैं वो, जब उनका इंसेक्ट उनकी टंग पे चिपक जाता है तो वो अपनी टंग को रोल बैक करके अपने प्रे को स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको यहाँ पे दे रखा है स्नेक स्वेलिंग अ फ्रॉग, कि इस पिक्स में किस तरीके से स्नेक जो है स्वेलिंग कर रहा है एक फ्रॉग को, ठीक है। इधर कैमलिन की फ्रॉग आपको दिख रही है, स्टिक किस तरीके से टंग उसकी इंसेक्ट को कैच कर रही है, ठीक है, देखिए पिक्स में। आगे है आपका प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स इन आवर वर्ल्ड। जिस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं हमारे संसार में। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड लिव इन फॉरेस्ट, वाइल सम आर डोमेस्टिक एंड लिव विद अस। कुछ एनिमल्स हम जंगली होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स एंड टेक केयर ऑफ दैम एंड देयर एनवायरनमेंट। हमें इन जानवरों की जो है अच्छे से सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, और उनके एनवायरनमेंट की भी हमें अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल की केयर है किस तरीके से की जाती है? वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो रहने वाले जानवर हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं तो ट्रीज़ उनके होम होते हैं, तो हमें उनके होम्स को कट नहीं करना चाहिए, उनके मीन्स ट्री को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट हंट एज देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। हमें हंट नहीं करना चाहिए, मीन्स शिकार नहीं करना चाहिए, जानवरों को मारना नहीं चाहिए, जैसे कि हम जानते हैं कि दिन ब दिन जानवरों की गिनती जो है कम होती जा रही है। केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। घरों में रहने वाले एनिमल्स की किस तरीके से केयर की जाती है? सम एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, कैट, काउस, शीप, डॉग्स, रैबिट्स आर टेम्ड एट होम आर यूज़फुल टू अस। कुछ एनिमल्स जैसे मैंने अभी नाम बताए, ये पालतू जानवर हैं और हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जैसे काउज और बिफेलोज हमें मिल्क देती है ना, मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। डॉग हमारे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वॉचमैन का काम करता है, ठीक है। हैन से हमें क्या मिलती है? हैन हमें अंडे देती है, शीप हमें क्या नाम है, वूल देती है, ऊन, है ना। तो ये हमारे जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एनिमल्स। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ़ देम, इसलिए हमें इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। वी शुड गिव देम हेल्दी फूड एंड ईट एंड क्लीन वाटर टू ड्रिंक। जिस तरीके से हम अच्छा खाना और साफ़ पानी पीते हैं, हमें अपने जानवरों को भी अच्छा खाना और हेल्दी फूड और क्लीन वाटर देना चाहिए पीने के लिए। देयर शेल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली। शेल्टर में जहाँ पे ये एनिमल्स हम रखते हैं, ठीक है, अपने घर में, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए रेगुलरली। व्हेन दे फॉल सिक वी शुड टेक दैम टू अ वेटरनरी डॉक्टर। जब भी ये बीमार पड़े हमें इसे वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर क्या होता है? वेटरनरी डॉक्टर एनिमल्स का डॉक्टर होता है कि जब भी एनिमल्स सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें उनके पास इनको लेके जाना चाहिए। ये फिलअप्स तो बेटा बाद में होगा, समिंग अप है यानी कि पूरी समरी है इस चैप्टर की, जल्दी से रीड करते हैं। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू लिव, टू गेट एनर्जी टू वर्क, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी। सभी जानवरों को खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, एनर्जी के लिए कि वो काम कर सकें, ग्रो कर सकें और हेल्दी रह सकें। एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट। एनिमल्स जो खाना खाते हैं उसी के आधार पर जानवरों को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जैसे आपको बताया था मैंने, हर्बीवोरस, ऑमनिवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड।
अपने खाने के लिए सभी जो एनिमल्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, सभी एनिमल्स की फीडिंग हैबिट्स डिफरेंट है, ठीक है। हर्बीवोरस आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस आर मीट ईटिंग एनिमल्स, omnivorous eat both plants and animals. We should protect animals and take care of their environment. हमें एनिमल्स की प्रोटेक्ट करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए, उनकी एनवायरनमेंट की भी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर टुडे, सो रीड दिस चैप्टर योरसेल्फ ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।